गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्कार। मैं पूनम चतुर्वेदी फूड एंड फैमिली में फिर से हाजिर हूँ। अभी मैंने कल एक जो है 3 इंग्रेडिएंट्स से हमने चिल्ला बनाया था, लेकिन आज मैं थोड़े से सीरियस मैटर को लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है फूड एंड फैमिली, उसमें फूड के साथ, खाने पीने के साथ हमारी फैमिली भी जुड़ी हुई है। क्योंकि देखिए, जहाँ फैमिली है वहीं पे फूड है, खाने पीने की चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ों में कैसे बैलेंस हो, दोनों चीज़ें कितनी फ्लो में हो, उसी को हमने ध्यान में रख के ये हमने चैनल स्टार्ट किया है। आज देखिए, हमारा जो फैमिली में मैंने एक टॉपिक उठाया है, वो टॉपिक है कंपेयर, तुलना। देखिए, हमने ये हमारी जो फैमिली होती है, फैमिली में जो मेन मेंबर हमने बताए थे कि पति पत्नी, उनके बच्चे और उनके माता पिता, 2 फैमिलियाँ, न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली मैंने बताया। क्योंकि धीरे है ना, फैमिली में और भी मेंबर्स होते हैं जिनका अपना अहम रोल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए, और सारी कुछ जो है मैनेज वो कौन, हम लेडीज करती हैं। हम स्त्रियों को बहुत ही धैर्य और बहुत ही कूल होके ये सारी चीज़ों को करना पड़ता है। तो इसी पेरेंटिंग टिप्स जो मैंने लिया है, उसका टॉपिक है कंपेयर, तुलना। तो तुलना करना, और इसमें पेरेंटिंग टिप्स मीन्स पापा मम्मी और बच्चे में, हमारा बच्चा है और वो उसको लेकर हमने ये पेरेंटिंग टिप्स, जो मेरा फर्स्ट टिप्स है पेरेंटिंग टिप्स, कंपेयर, तुलना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको सीरियस टॉपिक को मैं थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। और इसके लिए मैं ले जाऊंगी कि जब कुछ दिन पहले एक ऐड आता था टीवी में, अरे मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद कैसे, और 2 लेडीज जा रही होती हैं और एक की साड़ी कुछ थोड़ी सी 19-20 होती है, वहीं पे वो रुक जाती है, क्यों मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद कैसे। और एकदम से वो बादल गरजते हैं, और फिर एकदम से वो रिन का ऐड आ जाता है कि अगर आप रिन डिटर्जेंट का इस्तेमाल करेंगे तो मेरी साड़ी की तरह आपकी भी साड़ी भी बहुत ऐसे नीट एंड क्लीन दिखने लगेगी। तो ये कंपेयर का, तो हम इसी पे अपने बच्चों को हम ले जाते हैं। और बच्चे को हम कैसे ले जाते हैं, जैसे कि सपोज दैट पेरेंट्स मीटिंग हुई, हम स्कूल गए, देखा मेरे बच्चे के 2 मार्क्स मेरे पड़ोस वाले बच्चे से कम आ गए। अब ये तो माँ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ, ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स कम कैसे आए। और हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों के अलावा हम दूसरे बच्चों का भी मार्क्स उसमें टटोलते हैं। क्रॉस लिस्ट होती है, क्रॉस लिस्ट पे हम साइन करते हैं, अच्छा फला बच्चे का, दिमाग के बच्चे का ऐसे क्या हुआ, और फिर हमने कहा ये 2 मार्क्स आपके कम कैसे आ गए। और इतना हम ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, इतने ज्यादा हमारा फेस गुस्सा आती है हमें, और हम अपने बच्चे को वहीं पे 2-3 लगा देते। ये चीज मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही नॉर्मली मैंने खुद देखा हुआ है। और लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जिस समय मेरे बच्चे के टेस्ट हो रहे थे, या जिस समय हमारे, तो क्या रीजन था, शायद मुझे अचानक मैरिज में जाना पड़ गया हो, शायद मैं अचानक बीमार पड़ गई हूँ, शायद मेरा बच्चा बीमार हो गया हो, कुछ भी ऐसा रीजन हो गया हो और ये भी रीजन हो सकता है कि हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता है, हर कोई किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता है। कभी कोई जो है बहुत रटता है, बहुत याद करता है, उसको उतने अच्छे तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जो एक बच्चा होता है वो लिमिटेड टाइम में पढ़ता है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से, और उसको उसके मार्क्स मिल जाते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं, ये तो एक साइकोलॉजिकल टॉपिक है। तो ये मैं अपने लेडीज से मैं चाहूंगी कि मैं उनसे, अपनी आम जनता में, ये मैं अपनी लेडीज से मोस्टली कहना चाहूंगी कि वो उस समय जो है वो इतनी एक्साइटेड, इतनी ज्यादा एग्रेसिव ना हो कि वो एक तमाशा बना दे। तो इसकी जगह पे मैं आपको पेरेंटिंग टिप्स देनी चाहूंगी कि अगर
ये जो है वो अगर मार्क्स कम आ जाते हैं, आपने बहुत मेहनत की, बहुत ही बच्चे के साथ दोनों ने, माँ बच्चे ने बहुत मेहनत की और उसके बाद मार्क्स फिर भी कम आए, तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। हम कहेंगे अरे बेटा मैं बीमार हो गई थी, शायद मैं आपको अच्छे से पढ़ा नहीं पाई ना, इसी वजह से ये 2 मार्क्स कम हो गए। नेक्स्ट टाइम हम लोग ध्यान रखेंगे। या अचानक हमें कहीं जाना पड़ गया था, या बेटा आप जो थे वो आपने पेपर देखा और फिर आपको लगा होगा कि अरे मुझे तो इसमें सब कुछ आता है, और आप ओवर कॉन्फिडेंस होंगे या तो, लेकिन उस समय हमें बहुत ही स्माइल के साथ, बहुत ही प्यार से बच्चे के पीठ पर हाथ फेरते हुए और टीचर को विश्वास दिलाते हुए कि नेक्स्ट टाइम मेरा बच्चा बेटर करे, और अगर नहीं भी बेटर करेगा तो कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे को वो चीजें आ तो रही हैं, है ना, बट वो कुछ इधर उधर मार्क्स हो गया तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई भी हमें अग्रेसिव होने की, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी फूड एंड फैमिली के माध्यम से, इस फैमिली टिप्स में मैं लेडीज़ को मोस्टली कहना चाहूँगी, या वो ट्यूटर हैं या आपके फैमिली में और कोई पापा आपको देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, कभी भी बच्चे की तुलना, अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं करेंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर इस पेरेंटिंग टिप्स पर आप काम करेंगे, आप देखिएगा, आप इसी स्माइल के साथ, इसी कूल के साथ, इसी पेशेंस के साथ आपको आपका बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। ये मेरा आपसे वादा है। इस टिप्स को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे और इस पे धीरे धीरे काम करेंगे तो आपका बच्चा अच्छा करेगा, आपका बच्चा अच्छा करेगा तो आपके साथ तो अच्छा होगा ही होगा। क्योंकि क्या होता, पेरेंट्स के लिए क्या है, बच्चे ही सब कुछ हैं। अच्छा सक्सेस करें, आपने जो पाया आपका बच्चा और आपसे अच्छा पाए, इसी तरह से ये हम लोग जो है वो खुश होते हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ मैं पूनम चतुर्वेदी फूड एंड फैमिली में यहीं तक, अगले मैं ऐसे ही आपको जो है फूड और फैमिली से रिलेटेड आपका मेरा वीडियो जो है वो आता रहेगा। मैं सभी अपने दर्शकों से चाहूंगी कि वो लाइक का बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और मेरे जो बेल आइकन है उस पे प्रेस करें। ओके, थैंक यू, सी यू, बाय, टाटा।